मैं वैसे बाबा का घोर निंदा करता हूँ जो जात समाज के नाम पर अपना उंगली सीधा करते हैं, अपना थैली को भरते हैं। वैसे बाबा नहीं होते हैं, वह महाकाल हैं और महाकाल में भी चांडाल महाकाल हैं। कहूँगा कि ये बहती है प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंगों में मुझको मत बांटो, बाबा छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। लकत सुलाल लोचनंग प्रचंड मुंड खंडनी रने बने प्रकाशनी भजाम बिंदवासी। जो शक्ति के उपासक है, जो हनुमान जी के उपासक है, जो साधक है, जो तांत्रिक है, जो अवघड़ है, वही इस चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं। आपके पास जो भी आपके चाहने वाले, आपके भक्त जो भी आते हैं आपके पास, सच बताइए उन लोग से पैसा कितना लेते हैं? बाबा आप भी इस चीज़ को सुने होंगे सोशल मीडिया के द्वारा। बहुत से मान लीजिए ऐसे हैं जो एक साधु का ढोंग बनाते हैं, एक बाबा का ढोंग बनाते हैं, और कुछ जब जैसे मान लीजिए उनके पास जब कोई जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें ई वाला भूत लगल हो, हमें खांसी चाहता हो तो उजर का मुर्गा चाहता हूँ। तो क्या आज एक ऐसे शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम यानी ये परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे सामने आप सीधे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी यानी ये जो मेरे सामने जो बाबा मौजूद हैं, झारखंड की ही नहीं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, यूपी हो, बहुत जगहों पे इनका दूर दूर तक इनका नाम है, और बहुत से दूर से लोग भी इनके पास आते हैं अपनी तरह तरह की बीमारियां को लेकर। तमाम इन चीज़ों पे इनसे हमारी बात होगी। और मैं आपको एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मैं बता दूं कि अभी यानी पूरे भारतवर्ष में जो छठ महापर्व का एक त्यौहार भी चल रहा है, इन पे भी हमारी इनसे कुछ बात होगी। तो सबसे पहले अपना परिचय। हम राधे श्याम पांडे, ऐसे श्याम बाबा हमें लोग कहते हैं, और हमारा घर गढ़वा जिला, प्रखंड बिशुनपुरा, ग्राम मोहली में है। और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और उन्हीं का सेवा में अपना जीवन समर्पित किया हूँ। और मेरा यही जीवन का उद्देश्य है कि मैं लोगों का कैसे कल्याण करूं, कैसे उनके बारे में हमारा जो चिंतन है कि उनका उद्धार हो, इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित और संकल्पित है। जिला लेवल पे इसमें क्या है आप? मैं विश्व हिंदू परिषद का गढ़वा जिला धर्माचार्य प्रमुख हूँ, और भारतीय किसान संघ का भी जिला प्रवक्ता हूँ। और ऐसे समाज में कलक अपनी पहचान है, और ऐसे ही लोग जानते हैं हमें। और मेरा यही है कि जैसे सबका कल्याण हो रहा है, प्रभु की कृपा से सभी का कल्याण हो। जैसे मान लिया आपके बारे में तो मान लिया हम काफ़ी एक नाम भी सुने हैं इस क्षेत्र में, अदर क्षेत्र में भी मैं सुना हूँ, लेकिन मैं आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अपने ऑडियंस को, मैं अपने दर्शकों को मैं ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मान लिया आपके पास लोग कहाँ कहाँ से, किस राज्य से, किस स्टेट से आते हैं आपके पास? देखिए, ऐसे तो जो हमारा गढ़वा जिला पलामू प्रमंडल है, वहाँ से तो लोग आते हैं, लेकिन बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से और बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं हमारे साथ। संपर्क सूत्र के अनुसार बाहर से, जैसे आपका दिल्ली हो गया, लुधियाना हो गया, इंदौर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, वहाँ के भी लोग हमारे पास फ़ोन के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनका निदान होता है। बीमारी की जहाँ तक बात है तो किसी भी रोग से ग्रसित हैं, और हनुमान जी की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा से, यंत्र तंत्र और मंत्र की शक्ति से उन्हें मैं ठीक करने का प्रयास करता हूँ, और योगा के माध्यम से भी मैं उन्हें ठीक करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, मतलब योगा का भी एक तरीका बताते हाँ, हैं। योगा का भी बताते हैं, और कुछ जो जड़ी बूटी का दवा है उसके बारे में हम उन्हें बताते हैं कि आप इसका सेवन करेंगे और अपने रख रखाव, अपने जीवन में नशा से थोड़ा हट करके और सेवन करेंगे तो उनकी ज़िंदगी ठीक से रहेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए, यह एक शरीर मंदिर है, और इस मंदिर को जैसे आप जितना सजाएंगे उतना सजेगा। बनाना आपको है, बिगाड़ना आपको है। और जो लोग बना कर चले उनकी आयु 108 साल, 115 साल है। जो व्यक्ति नशा से वशीभूत होकर के या अलग गलत काम करते चलते हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है। यह मैं लोगों को बताता हूँ। बाबा मुझको यहाँ पे एक बात बताया, ठीक है ना, सवाल थोड़ी टेढ़ी है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी आपके चाहने वाले, आपके भक्त जो भी आते हैं आपके पास, सच बताइए उन लोग से पैसा कितना लेते हैं? देखिए, यह तो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और मंदिर में या किसी भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन चढ़ावा का मेरे पास किसी तरह कोई डिमांड नहीं है। अपने भक्ति भाव श्रद्धा से प्रभु के चरण में जो भी समर्पित करते हैं वो मंदिर में चढ़ता है, जो मतलब दिल हाँ, से श्रद्धा से। बाकी यहाँ किसी तरह का कोई डिमांड नहीं है, किसी तरह का कोई बता करके कि आप ये लाओ वो लाओ, किसी पूजा के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर या किसी भूत प्रेत के नाम पर, ये सब यहाँ नहीं होता है। देखिए, मेरा पूछने का मुख्य उद्देश्य ये है, और मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे मार्केट में आज के दौर में ऐसे बहुत से, मान लीजिए एक भगवा का एक चोला पहन के बहुत से ऐसे बाबाओं आपको मार्केट में मिलेंगे
बाबा आप भी इस चीज़ को सुने होंगे सोशल मीडिया के द्वारा। बहुत से मान लीजिए ऐसे हैं जो एक साधु का ढोंग बनाते हैं, एक बाबा का ढोंग बनाते हैं, और कुछ जब जैसे मान लीजिए उनके पास जब कोई जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें ई वाला भूत लगल हो, हमें खांसी चाहते हो तो उजर का मुर्गा चाहते हो, क्योंकि ऐसा होता है। यह है इस तरह का देखने को नहीं, सुनने को नहीं, हर तरह का मिलते हैं लोग। और रंग बदल देने से, टीका लगा लेने से, या कपड़ा बदलने से, या अल्प ज्ञान लेने से कोई विद्वान नहीं बनते हैं। लकत सुलाल लोचनंग प्रचंड मुंड खंडनी रने बने प्रकाशनी भजाम बिंदवासी। जो शक्ति के उपासक है, जो हनुमान जी के उपासक है, जो साधक है, जो तांत्रिक है, जो अवघड़ है, वही इस चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं। बाकी यूँ ऐसे वैसे करने वाले लोग का पतन हो चुका है। तो आप टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख के बड़े बड़े संत आए और कहाँ चले गए, क्योंकि चरित्र इसमें आपको साफ रखना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिला स्तरीय यानी एक धर्म गुरु भी कह लिया जाए, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर इनके बारे में यानी जितने भी मैं चर्चा में सुना हूँ, तमाम इन चीज़ों पे इनसे हमारी बात भी हो रही है। और मैं आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि यानी ये अपने तंत्र मंत्र यानी अपने दिल की गहराइयों से भगवान को मनाते हुए ये मेडिसिन वगैरह का भी उपाय बताते हैं, ये योगा भी कराते हैं, ताकि मतलब जिस तरह से मरीज जी हाँ। कैसे भी ठीक हो जाना चाहिए। और हमारे पास चाहे वो लकवा का पेशेंट हो, या बवासीर का पेशेंट हो, या हार्ट संबंधित पेशेंट हो, या किसी भी तरह का गठिया सटका का पेशेंट हो, या नाना प्रकार के और सी बहुत सारी बीमारियां जो भी आप देख रहे हैं, उससे लोग आहत होकर के, परेशान होकर के डॉक्टर से इलाज करा करके लोग को भगवान के प्रति श्रद्धा जगती है तो हमारे पास आते हैं कि बाबा आपके बारे में हम लोग को पता है, कुछ ऐसा हमें कुछ यंत्र मंत्र तंत्र या कुछ ऐसे पूजा पाठ आप अपने कृपा बरसाएं कि हमें राहत मिले। तो मैं उन्हें बताता हूं कि देखो भाई, जैसे आप इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूं, और लेकिन इसका कुछ नियम है, नियम का पालन करें तो आपके जीवन में सुख सुविधा मिलेगी। आपके पास कितने कास्ट के लोग आते हैं? हमारे पास देखिए सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या किसी भी जाति के लोग हो। मेरे पास किसी जाति धर्म से नहीं है। मेरे पास जो भी आया वो मेरा भक्त हो गया, हमारे अपने लोग हैं, मेरे परिवार हो गए, चाहे वो किसी भी चीज़। और मेरे से यही रहता है कि भाई आए हो मेरे पास तो कुछ समझ करके आए हैं तो आपको कृपा मिलेगा, और यहाँ से कृपा मिलता है। खासकर मैं वैसी महिलाओं को, वैसी बहनों को मैं कहूँगा कि आप ओझा से सावधान हो जाएं, और वैसे जो इधर उधर के बात बना करके पैसा ठग लेते हैं उनसे सावधान हो जाएं। और जो महिला जिनका कि शादी विवाह जीवन जो तकलीफ़ में है, या मान ली कि उनके संतान से वंचित हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं, वैसी महिला कृपया आप हनुमान जी के मंदिर में आएँ। आपका निःशुल्क सेवा है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, किसी तरह का कोई फीस नहीं है, किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं है, और प्रभु का कृपा लगेगा। हजारों महिला को यह संकट मोचन मंदिर से यह जागृत हनुमान जी हैं, और उनकी कृपा से महिला को मिला है, जो कि प्रमाणित है। अच्छा, एक सवाल मुझको और बताया, जैसे मान लीजिए अभी एक छठ महापर्व चल रहा है, अच्छा, जिसमें छठी मैया की पूजा की जाती ये है। तो बहुत बड़ा महान पर्व है, और हमारे भारतवर्ष में जहाँ भी हमारे उत्तरी भारत के लोग हैं, विश्व के किसी कोना में यह महापर्व मनाया जा रहा है। और यह पर्व जो है शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष के चौथी से लेकर के सप्तमी तक ये मनता है। ये 4 दिन का पर्व बहुत ही नियम से मनाया जाता है, और इसकी ये पर्व बहुत लोग मनाते हैं लेकिन इनके बारे में जानते नहीं हैं, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है कि ये छठ पर्व है क्या, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, और यह पर्व पहले कौन किए, कब किए, इस पर्व को करने से क्या लाभ मिलता है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं, धर्म प्रेमी, अनुरागी सज्जनों से, माताएं बहनें से जो ये हमारी पर्व कर रही हैं, क्योंकि ये हम सबों का महान पर्व है, और इसमें शुद्धता बहुत ज़रूरी है, नियम बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी चूक आपको कहीं गलत जगह ले जाएगा और इसका दुष्प्रभाव आप पर पड़ सकता है। इसलिए इस पर्व को बहुत नियम और बहुत तरीके से और सोच समझकर करना है, क्योंकि ऐसा पर्व दूसरा नहीं होता है। ये खाने वाला पर्व नहीं, ये एक नियम का है, और इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है, सुख समृद्धि शांति धन धान की प्राप्ति होती है। इसमें यह जो है माँ दुर्गा के छठे अंश हैं, और ब्रह्मा जी के ये लड़की हुई, इनका हम लोग देवसेना के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये मैं बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र सूर्य भगवान हुए, और सूर्य भगवान का जब तप जो है क्षीण होने लगा तो उनमें व्याकुलता हुई, और उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, हे पितामह, हमारी जो है शक्ति क्षीण हो रही है, फिर से कैसे हम इस चीज़ को प्राप्त करें, हमें आप कुछ
उपाय बताएं। ये कौन बोले? ये ब्रह्मा जी, ये सूर्य भगवान का है अपने पिता से, ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप छठ पूजा करेंगे और इसका फल आपको मिलेगा, फिर तेज आप में प्राप्त होगी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पुत्री का उत्पत्ति किया, जो कि ये देवसेना जिनका हम कर रहे हैं, और ये कार्तिकेय महाराज की पत्नी हुई, जो कि माँ पार्वती के वो बहू हुई। जी। उसी दिन से छठ पर्व आपका चालू हो गया और इसमें बहुत नियम कानून से इसकी पूजा पाठ होती है। और इसमें 4 दिन जो है, पहला नहान खान का, उसमें महिलाएं साफ सुथरा और स्वच्छता होते हुए शाम को अपना वो कद्दू का, लौकी का और चना दाल का सब्जी बना करके और जो भी चावल है अपना लेती हैं। और दूसरे दिन जो खरना हुआ, खरना के दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए और पवित्र शुद्धता के साथ मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के चूल्हा में, कांच का भी बर्तन ले सकते हैं, और उसमें आम के लकड़ी से ही खाना बनेगा। और वह प्रसाद जो खरना करने के बाद प्रसाद वितरण होता है। सुबह महिलाएं आम का दतमन लेती हैं। बहुत नियम है इसमें, और जो नियम को पालन करती है उन्हीं के लिए सब सार्थक है। मुझको तो मतलब ये नहीं लगता है कि महिलाएं लोग इतना नियम कर पाती हो। देखिए अब यह जो आज का जो परिवेश है, ये भागा दौड़ी का परिवेश है, लेकिन यही एक ऐसा पर्व है जिसके हर लोग को इससे डर लगता है। क्योंकि दशहरा, दीपावली, होली और जितने पर्व हैं ये दूसरा चीज़ हो गया है, लेकिन ये छठ पर्व है। हर माताएं बहनें अपने से प्रयास करते हैं कि हमसे कोई चूक ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। उसको एक बात और बता, जैसे मान लीजिए इसमें इस छठ पूजा में एक चीज़ को मैं देखा हूँ, जैसे जो कुछ महिलाएं लोग जो दौरा लेकर जो अगले किसी के दरवाजे पे जाते हुए भिक्षा, जिसको हिंदी शब्द में एक भिक्षा बोलते हैं, वो भिक्षा मांग के, जैसे मान लीजिए वो छठ पूजा करते हैं, तो जैसे मान लीजिए अपने घर से भी कर सकते हैं, तो भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत है? हाँ, देखिए यहाँ क्या है कि हर कोई सक्षम नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम अर्थ के लिए अगर दरवाजे से भिक्षाटन भी करते हैं, तो भिक्षा कहीं हमारे वेद में दोष नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि भिक्षा सतयुग से या त्रेता द्वापर कभी भी भिक्षाटन हुआ है। तो भिक्षाटन लेना गलत बात नहीं है, और भिक्षाटन लेकर के अगर माँ का पर्व किया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। मतलब भिक्षा लेकर भी हाँ, अपनी किया जा सकता माँ को है। मना सकते हैं। और उसके बाद आप देखे होंगे माताएं बहनें घर से ही दंडवत देकर के घाट तक जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अपने जीवन में कुछ संकल्प करके अगर माता के दरबार में या घाट पर, तालाब, सरोवर, नदी में जाते हैं दंडवत दे करके, तो भी हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उस समय देवतुल्य हो जाती हैं माताएं, हमारी शक्ति स्वरूपा देवतुल्य हो जाती हैं, और हर लोग उनको प्रणाम करता है, एक श्रद्धा भाव से देखता है। और मैं सभी अपने जितने धर्म प्रेमी हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यह जो पर्व है, किसी भी तरह का गलत भावना, गलत विचार, गलत उद्देश्य लेकर के वहाँ न जाएँ, किसी तरह का गलत भाव न देखें, क्योंकि इसका आपका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है, आपके बाल बच्चे परिवार पर पड़ सकता है। रजावस्था में जो भी महिलाएं हैं, कृपया यह न करें, किसी तरह का अशुद्धि हो उसमें न करें, नशा से होकर के दलिया दौरा न लें, ईख न लें, किसी भी तरह का पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी पी करके किसी भी प्रसाद का ग्रहण न करें। वहाँ घाट पर इधर उधर व्यर्थ व्यर्थ न थूकें, नशा करके घाट की तरफ न जाएं। अपने से जितना बने लोगों को सफाई के बारे में बताएं। और यह पर्व एक बहुत महान पर्व है, इसका उद्देश्य बहुत लंबा है, आपके जीवन चक्र में लाभदायक है। धन धान्य जीवन बनाने के लिए आप सब इसमें सहयोग दें, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज़ है कि आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, और नियम एक ऐसा चीज़ है कि आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ से जहाँ आप अलग होइएगा, आपको परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। तो मान लीजिए चाहने के ऊपर है, क्योंकि चाहने का भी जैसे मान लीजिए 2 तरीका होता है। कोई अपने धर्म को चाहता है एक दौलत के लालच के लिए, और कोई चाहता है दिल से। तो मैं भी मान लीजिए समझता हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक ना, चाहे इस्लाम धर्म हो, सिख हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, जो दिल से यानी अपने मालिक को याद करे, अपने भगवान को याद करे, खुदा को याद करे, मालिक तो उसी के साथ में होगा। देखिए, हम लोग थोड़ा सा ऊंचा उठ करके बात करते हैं, क्योंकि हमारे सामने मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा ऊपर वाले हैं। उनके आगे सारे लोग, हम लोग परिवर्तन कर दिए हैं, जात समाज को बांट दिए हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि जब उनकी कृपा सब पर एक है, सूरज एक, चांद एक, तारे एक, तो हमारे बदलने से नहीं बदलेगा। और रह गई अर्थ की व्यवस्था, तो दुनिया अर्थ के लिए मरता है, लेकिन जो अर्थ ज़्यादा है उनको भी वहाँ जाना है, जो एक में है उसको भी जाना है, जो लाख में उनको भी जाना है।
लेकिन मेरा एक ही चीज़ है कि आप एक हमारा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत अपना बहुमूल्य कीमती समय हमारे पास लेकर के आए कि इस पावन पर्व में मेरा एक ही है पूरे नगरवासियों से कि इसको अच्छा से मनाएं। होली, दीपावली, दशहरा, ईद, जितने भी पर्व हैं सब हमारा पर्व है और सौहार्दपूर्वक, भाईचारा पूर्वक हम लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इससे थोड़ा सा हमें परहेज़ रखना है कि नशा से थोड़ा मुक्त होकर के और इस पर्व को संपन्न बनावें, क्योंकि माँ का पर्व है और माँ की कृपा जिन पर बन गई उनका जीवन सफल हो गया। जय कुछ श्री राम। लोग हैं इस देश में, जिला नहीं इस देश की मैं बात करूं, तो कुछ ऐसे बाबा लोग हैं जो एक हिंदू मुस्लिम में यानी नफ़रत फैलाना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं। ये चीज़ को आप सोशल मीडिया के द्वारा आप सुने भी होंगे, अखबारों के, इस पे क्या बोलेंगे वैसे लोगों को? मैं वैसे बाबा का घोर निंदा करता हूँ जो जात समाज के नाम पर अपना उंगली सीधा करते हैं, अपना थैली को भरते हैं। वैसे बाबा नहीं होते हैं, वह महाकाल हैं और महाकाल में भी चांडाल महाकाल हैं। क्योंकि कोई संत या कोई बाबा जिसका उद्देश्य अगर संत हैं तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन जो पाखंड करके गलत करते हैं वो तो उनका न इस जगह जगह है न उस जगह जगह है। क्योंकि पैसा तो सब कोई कमा रहा है, लेकिन पैसा कमा करके आप प्रचार प्रसार करें, उत्थान करें, धन हित में काम करें, राज्य हित में काम करें, देश हित में काम करें, राज्य हित में काम करें, ग्राम पंचायत हित में काम करें, आपका नाम हो। क्योंकि पैसा अलग चीज़ है और व्यवहार, इज्जत, मान सम्मान अलग चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये श्याम बाबा इस नाम से ये मशहूर हैं, और जो हमारे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल हम लोग मंदिर के सामने मौजूद हैं। और कुछ लोग इस देश में हैं, कुछ ऐसे साधु ढोंगी लोग जो एक हिंदू और मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये बहती है प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंगों में मुझको मत बांटो, बाबा छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। बहुत सुंदर। आखिरी शब्द में आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहूँगा देशवासियों को कि जो आप कहे उसमें परम सत्य है, और जिसके भावना में अगर यह बात आ जाए वो कभी गलत नहीं हो सकता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, किसी के बारे में बुरा कर नहीं सकता, बुरा देख नहीं सकता, क्योंकि वह हमेशा अच्छा सोच रखता है और अच्छा सोच रख कर ही आगे बढ़ेगा। यही मेरा कामना है।